वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम शुरू करते हैं। फिर से कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक चला था बात, वहाँ से आगे और बढ़ाना शुरू करते हैं काम को। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वो थ्योरम देख लिए थे। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये जान लिए हैं। और शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये तीन चीज़ हम अच्छे से जान चुके हैं। आइए और वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ कुछ चीज़ है, सीखते चलिए, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ होगा, क्लियर होगा। देखिए अब ना शेषफल निकालने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं। किस किस तरीके से हम शेषफल निकालेंगे, अलग अलग तरीके से। फॉर्मेट आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, बहुत हालत खराब करके क्वेश्चन देगा। 5 के पावर 555 को 6 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। निकाल पाएंगे कभी? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ होने वाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का हम रिमाइंडर आपको चुटकियों में निकालने के लिए सिखा देंगे, कैसे बनाना चाहता है। आपके क्वेश्चन में रहेगा 32 के पावर 32, इसको भागा देना है 33 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। बता पाएंगे? बहुत मुश्किल होने वाला है। जीरो क्यों दे रहे हैं? रिमाइंडर व्हाट, बता पाएंगे? नहीं। लेकिन आप अगर सारा प्रोसेस को देख लेते हैं एक तरफ से, सब कुछ समझ लेते हैं एक तरफ से, तो आप ऐसे सब क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में कर पाएंगे। तो आपको सब कुछ एकदम आराम से सीखना पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा। धीरज बनाए रखिए, आराम से सीखते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए, सब कुछ होगा, क्लियर होगा। और इतना भरोसा रखिए, एनटीपीसी का बैच है ये। एनटीपीसी में आपसे अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे 35% क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा मैथ्स का। 35 से 36 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आप 35 में 35 क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पॉइंट हम क्या बनाते हैं, किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, देखिए कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होता है। जैसे कोई संख्या है 25, इसमें हम भाग दे रहे हैं 13 से, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 आता है, तो एक घटा करके मतलब रिमाइंडर 12 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में चीज़ें बढ़ेगा थोड़ा सा। अगर यहाँ दे रहा 12 + 13, तब बोला 13 से भाग करने के लिए, जोड़ में है 12 + 13 जोड़ में दिया है, 25 को जोड़ के रूप में लिख दिया है। तो हम इसका रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक बार 13 में अगर भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। एक बार 12 में भाग दिए इसी 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 12। एक बार रिमाइंडर क्या आया? 0। 13 में भाग दिए तो 0, 12 में भाग दिए तो 12। हमारा 25 में भाग देने से रिमाइंडर 12 आ रहा है। और यहाँ एक बार 12 में भाग दे रहे हैं, एक बार 13 में भाग दे रहे हैं 13 से, तो रिमाइंडर एक बार 0, एक बार 12। तो ये 12 कैसे आ रहा है? 0 + 12 कर दिया। क्या निष्कर्ष पे हम निकले इससे? देखिए क्या निष्कर्ष पे निकल रहे हैं। इंडिविजुअल रिमाइंडर जो आ रहा है, इसको भाग देने पे रिमाइंडर जो आ रहा है 12, इसको भाग देने पे जो रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर जोड़ के टर्म में लिखा रहा तो इंडिविजुअल रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल रिमाइंडर आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। किससे आएगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रिमाइंडर को जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना छोटा बात था, 25 से लिए, छोटा एग्जाम्पल से लिए, आसानी से सीख गए। बहुत छोटा बात है, लेकिन इसको अगर आप क्वेश्चन के रूप में देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बात था। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिए हम आसानी से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है 133 + 132 + 31 है, 133 + 134, और डिवाइड में हम कर देते हैं 13। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन। देखिए 131 + 132 + 133 + 134, इसको भाग करना है 13 से। हम कैसे निकालेंगे? अगर आप पुराना मेथड को नहीं जानते हैं, पिछले वाले मेथड को अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली जो सब करेगा क्या करेगा? पहले ऐड करेगा, 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ 0 लिखेगा। फिर करेगा हाथ में 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 के 3, हाथ में 1 2 3 4 5 553 लिखेगा, 530 लिखेगा। फिर उसको 13 से भाग देगा। अब फिर 13 से 530 में आप ऐसे भाग नहीं दे पाएंगे, फिर आपको वो भाग देना पड़ेगा, भाग लगाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अगर आप पिछला वाला मेथड जानते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे बताइए? 13 को 10 से गुना करते हैं तो कितना शेष आता है, कितना बचता है? 130, और यहाँ है 131।
तो 131 में अगर 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। हम इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे। इसको भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आया, इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिमाइंडर आ जाएगा। इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या है? 4 3 7 2 9 1 10। इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है टोटल रिमाइंडर? फाइनल रिमाइंडर जिसको कहते हैं टोटल रिमाइंडर, ये आ जाएगा आपका 10। कैसे आया? तो 2 1 3 3 6 4 10 कर दिए। अगर आप इस प्रोसेस से जाते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन आप इस प्रोसेस से ना जा करके इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आसानी से आंसर आ जाता है। आपको ये प्रोसेस ही सीखना है, ठीक है? तो देख लीजिए और एक एग्जांपल करके देख लीजिए, और आसान पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे, इस तरीके से कराएंगे कि आपके लिए सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ सीखते रहिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल है, क्या करते हैं? 241 प्लस 242 प्लस 244 प्लस 271 है, ठीक है? ये एक एग्जांपल है। इसको हम भाग देते हैं 12 से, ठीक है? यहाँ पे 71 नहीं, यहाँ पे हम 31 कर देते हैं, ठीक? 231 है, इसको हम भाग देते हैं 12 से। तो क्या क्या करना होगा? हम क्या जोड़ेंगे? नहीं, हम इंडिविजुअल रिमाइंडर देखेंगे। सबसे पहले इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। आप जान रहे हैं रिमाइंडर 224 कट रहा है तो 1 आएगा। फिर इसमें करेंगे तो 2 आएगा, इसमें करेंगे तो 4 आएगा। अब 231 में अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 240 कट रहा है, 231 में भाग देंगे तो यहाँ 3 कम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा रिमाइंडर। अब भाग दे करके देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है? अब हमको क्या करना है? सबको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? 4 3 7 2 9 1 10। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 10। कितना आसानी से हम काम कर लिए, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐड किया, ट्विस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा वर्ड दे रहे हैं 239। पहले वाले क्वेश्चन का इतना दूर तक जो क्वेश्चन है इसका आंसर 10 आ रहा है। अब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिए हैं 39। अब रिमाइंडर क्या होगा बताइए? अब 239 में अगर आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 11, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए, रिमाइंडर आ जाता है 11। अब हमारा टोटल रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 10 नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा? 2 1 3 4 7 3 10 11 21, रिमाइंडर 21। और पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस किए हैं कि कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो ये 21 तो 12 से बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब फिर से हम इस रिमाइंडर में 12 से भाग दे देंगे। कंडीशन क्या बन रहा है? अगर इंडिविजुअल रिमाइंडर का योग, हमारा इंडिविजुअल रिमाइंडर का योग अगर भाजक से बड़ा हो गया तो हम भाजक में, उस रिमाइंडर में फिर से भाग दे देंगे 12 से। अब कितना रिमाइंडर आएगा? अब आ जाएगा 9। ये हो गया आंसर। 9 नहीं आएगा, 12 से भाग देंगे तो हाँ 9 आएगा, ठीक है? ये आ जाएगा 9 2 11, 9 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, कभी भी रिमाइंडर को बड़ा नहीं करेंगे ये भाजक से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब अगर कल के डेट में क्वेश्चन रहा जोड़ से रिलेटेड कोई भी, तो आप उसको बना सकते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप ये चीज़ जान रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि जोड़ के रूप में नहीं देगा, थोड़ा सा अलग तरीके से देगा। आपको जोड़ के रूप में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो सब चीज़ भी हम सीखेंगे, थोड़ा लेट से लेकिन सीखेंगे। पहले आगे देखिए। अब गुना के रूप में करते हैं। इंडिविजुअल रिमाइंडर को जोड़ करके भी आंसर आता है। अब इंडिविजुअल रिमाइंडर का गुना करते हैं, वो कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल था, 25 को भाग दिए 12 से तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। 12 दूना 24 1 25। और 1 कैसे कैसे करके भी आएगा, ठीक है? इस 25 को हम लिख सकते हैं, इस 25 को नहीं, 25 यहाँ छोड़ देते हैं, इसकी जगह दूसरा लिख देते हैं, ठीक है? देखिए, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 169। अगर इसमें हम भाग देते हैं 12 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? अब 12 से भाग दे करके देखिए 169 में 12 से एक बार में 12 4 9 12 चौके 48, एक रिमाइंडर आ गया। अगर 12 से 169 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। हम इसको गुणा के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा? 13 गुना 13 बटा 12, ठीक है? इस 169 को हम 13 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि प्रत्येक को इसको भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा।
और इसको हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे, रिमाइंडर का गुना कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ था ये गुना, तो हम रिमाइंडर का गुना कर देंगे। 1 गुना 1 कितना होता है, कोई भी आदमी बता सकता है कि 1 गुना 1 1 होगा। रिमाइंडर का गुना कर दिए, 1 गुना 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। 169 में क्वेश्चन से भाग देने के बजाय हम सिर्फ रिमाइंडर को गुना कर दिए, आंसर आ गया। देखिए एक एग्जाम्पल, अब लग रहा होगा क्या है मैटर, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है 1441 गुना 1442 गुना 1443, इसको भाग देना है 12 से। बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अगर नहीं आपको आता है मेथड तो आप गुना करना शुरू कीजिएगा। 4 अंक का गुना है, कैलकुलेटर भी आपका फेल कर जाएगा, बड़ी समस्या होने वाला है। तब क्या करेंगे, तो प्रोसेस वही है, इंडिविजुअल रिमाइंडर पहले निकालेंगे। 12 से भाग देकर देखेंगे इसमें क्या आएगा। 12 से 144 में 12 से 1440 कट जाएगा, तो क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 1 रिमाइंडर आ गया। इसका रिमाइंडर करेंगे तो 1 आ गया। फिर 42 में देंगे तो यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो टोटल रिमाइंडर हमको फाइनल रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर का ही मल्टीपल कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 मतलब 6। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से हम निकाल लिए, ये गुना में है, बहुत आसानी से हमारा काम बन गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे ऐसे चीज़ बनेगा, ऐसे ऐसे करके ही चीज़ डेवलप होता है। 10 के क्यूब बटा 9, 10 के क्यूब में हम 9 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। हम कैसे करेंगे, क्या हम 10 का क्यूब निकालने जाएंगे, नहीं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 10 गुना 10 गुना 10 लिखा हुआ है बटा 9, रिमाइंडर कर दिया। अब अगर आ रहा है 10 गुना 10 गुना 10, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, उसका गुना कर दीजिए। 10 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, इसमें 1, इसमें 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 कर दिए, रिमाइंडर बराबर 1 1 1 1 आ गया आंसर। कितना आसान है, कितना आसान पड़ रहा है सारा चीज़। आराम से सीखिए, देखिए बहुत आसानी से आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। क्या क्या चीज़ बोले हैं कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हम बोल तो दिए हैं कि निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी समस्या ऐसा आ जाता है कि हम रिमाइंडर को निगेटिव मान करके क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाना पड़ता है मजबूरी में। रिमाइंडर को निगेटिव मान करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। तो अगर निगेटिव आ जाता है तो फिर उसके लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, वो हम करके भी सीखेंगे आपको कैसे कैसे होता है। क्या होता है, जब आप क्लास में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो कभी कभी क्या होता था, याद कीजिए, जब थ्योरम सिद्ध करने के लिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय रहता था, मानते थे कि वो परिमेय संख्या है और सिद्ध करके बोलते थे इससे स्पष्ट है कि हम जो मान रहे थे वो गलत है, तो मानते हैं, मैथ है, ऐसे से काम होता है। इसलिए निगेटिव रिमाइंडर का हम यूज करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्या करता है, क्या बोल रहे हैं। जैसे 25 था, इसको हम 12 से भाग दिए, तो इसका रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर, नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1। हम इसको क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। निगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे कि 12 से अगर हम 25 में भाग दिए तो कितना बार में लगा, 2 बार में 24। तो हम जहाँ तक इससे छोटा ना लेकर के इससे जस्ट बड़ा वाला हम डिवीजन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, इससे बड़ा वाला जस्ट क्या आएगा, 36 आएगा। 12 तिया 36, और 36 में हम 25 घटा देते हैं तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या दे देंगे हम, -11। ठीक है, समझ रहे हैं। ऊपर वाला लेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाला लेंगे और उसमें हम निगेटिव लगा देंगे, आंसर कर देंगे, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे देखते रहते हैं, ये कुछ होता नहीं है, आंसर कभी भी हम निगेटिव रिमाइंडर नहीं देंगे। रिमाइंडर जब भी कहेगा निकालने के लिए तो हम कभी निगेटिव नहीं देंगे, हम उसको पॉजिटिव में देंगे। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, 12 में से 11 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है 35 है, इसमें भाग देते हैं 12 से, इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है। अगर आप देखते हैं रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर आएगा 11, 12 तिया 36, एक कम 11, या नहीं तो हम इसका रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, -1। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, एक 11, एक दूसरा रिमाइंडर -1 आ रहा है। -1 कैसे, इससे जस्ट ऊपर वाला ले लिए, क्या ऊपर वाला, 36 में से घटा दिए 35, मतलब 36 में से 1 घटा देते हैं तो 35 आ जाता है, तो रिमाइंडर -1 आ जाता है।
हमारे लिए छोटा डिजिट कौन सा है, -1 या 11, तो -1। अगर हमको ज़रूरत पड़ा -1 का तो हम -1 लेकर के सॉल्व कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा 11 का तो 11 लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही हम ये नेगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और कुछ नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है कल के डेट में। चलिए अब देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा। थोड़ा देर पहले एक एग्जाम्पल किए थे, 241 प्लस 245 प्लस 251, इसको हम बोले ऐड करके 12 से भाग देने के लिए। तो क्या करते, कैसे कैसे कर रहे थे, देखिए कैसे नेगेटिव रिमाइंडर मेरे हमको फायदा कर रहा है। फायदा कैसे कर रहा है, अगर 241 में हम भाग देते हैं 12 से, तो क्या है, जोड़ है, तो इंडिविजुअल में पहले देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, सब में भाग दे करके और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। पहले का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, दूसरे का रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, और तीसरे का रिमाइंडर क्या आएगा, 251 में अगर आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 11। ठीक है, हमको 11 आ रहा है, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा हो जाएगा -1। अब बताइए, अगर हमको जोड़ना पड़ा सारा रिमाइंडर को, 11 5 16 1 17 आएगा, और -1 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 में से 2 तरीके का जोड़ आएगा। देखिए क्या क्या आता है, 1 जोड़ 5 जोड़ 11, मेरा रिमाइंडर ये सब आ सकता है। एक ये आएगा, एक दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 + 5 - 1 आएगा। तो कौन सा जोड़ना मेरे लिए आसान है, हम इसको जोड़ेंगे तो 11 5 16 1 17 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर 17 आया तो फिर ये 12 से बड़ा हो गया, फिर इसमें भाग देना पड़ेगा। लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर लिए तो मेरा आसानी से आंसर आ गया, फिर से दोहरा करके भाग नहीं देना पड़ा। तो बस यही यूज है नेगेटिव रिमाइंडर का, और कुछ नहीं। अब ये बड़ा क्वेश्चन में आएगा, अब बहुत दिक्कत भी देने वाला है, तो देखिए क्या क्या करना पड़ता है हमको। एक एग्जाम्पल करके और दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, बस आसानी से काम बन जाएगा। 239 गुना, जोड़ में करते हैं, जोड़ 238 प्लस 241, ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसको भाग दे रहे हैं हम 12 से। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हमारा हेल्प करता है वो हम देखते हैं। 240 में भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, 41 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 38 में भाग देंगे तो -2 आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, या 10 आएगा, इसमें भाग देंगे तो -1 या 11 आएगा। अगर हम पॉजिटिव वाले टर्म को लेकर के चलते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 11 + 10 + 1 जोड़ दिए, 11 10 21 1 22। अब ये 12 से बड़ा हो गया तो फिर से इसमें हमको 12 से भाग देना पड़ेगा, अब आएगा एक्चुअल रिमाइंडर 10। ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन कैसे आसान हो जाता है। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं तो -1 -2 + 1, 1 1 कट गया, क्या आ गया रिमाइंडर, -2। क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हमारा नेगेटिव थ्योरम रिमाइंडर का यूज किए तो हमारा आंसर -2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करना है, 12 में से 2 को घटा देना है, 12 - 2 आंसर आ गया 10, आ गया हमारा, इससे बराबर हो गया रिमाइंडर 10, यहाँ भी आ गया रिमाइंडर 10। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर हमको बहुत काम कर रहा है, बहुत फायदा दे रहा है, इस्तेमाल कीजिए। आंसर में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर लिख देते हैं तो बहुत समस्या आने वाला है, गलत हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल से हम करके दिखाते हैं आपको, 1441 है गुना 1439 है गुना 1438 है गुना 1437 है, ठीक है। और इसको हम भाग दे रहे हैं 12 से, इसको हम 12 से भाग दे रहे हैं। तो बताइए हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर क्या आने वाला है। गुना में आ गया है सारा कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको करेंगे तो -1 आएगा, इसको करेंगे तो -2 आएगा, इसको करेंगे तो -3 आएगा, यही आ रहा है, 1 -1 -2 -3, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, 3 दूना 6 1 1, तो क्या आ गया, 1 गुना -1 गुना -2 गुना -3, 3 दूना 6 गुना 1, और -3 बार है तो -6। तो क्या हम -6 आंसर में करेंगे। आपके ऑप्शन में क्या क्या लिखा रहेगा देखिए, एक मेरे पहला ऑप्शन रखा रहेगा 6,
बी में दिया रहेगा -6, सी में दिया रहेगा 5 और डी में दिया रहेगा -5। तो क्या करेंगे, आंसर कर पाएंगे? अगर निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं तो -6 है, आंसर कर दीजिए, निकल जाएंगे। लेकिन क्या नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 आंसर तो पहले ही छट गया, अब 6 5 आएगा। तो -6 आया, हम क्या कर रहे थे, अगर निगेटिव आ गया तो हम इसको भाजक में से घटा देंगे, मतलब 12 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से निगेटिव रिमाइंडर का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए आराम से, सब कुछ समझ में आएगा। जहाँ जहाँ दिक्कत है सब कुछ हम बताएंगे, इससे भी आगे आगे वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, बहुत बढ़िया से सारा चीज़ करेंगे क्लियर। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का है, और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। मंडे से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा स्टार्ट करने वाले हैं। देखते रहिए। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।